हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट अपना लेसन है स्टाफिंग वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्लानिंग हो गया हमारा टॉपिक, देन आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब थर्ड स्टेप पे क्या आता है? स्टाफिंग आता है। यानी कि आपने प्लानिंग कर ली, आपने ये सोच लिया कि क्या करना है, कौन करेगा, राइट, व्हाट इज़ टू डू एंड whom इज़ टू बी डन बाय whom, है ना। तो आपने ये डिसाइड कर लिया। थर्ड जो फैक्टर आता है अपना वो आता है स्टाफिंग का, एंड ये भी क्या है? मैनेजमेंट का फंक्शन है, ठीक है। तो स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग ऑल थिंग्स। यानी कि आपने प्लानिंग कर लिया और अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कर लिया, उसके बाद क्या आता है? स्टाफिंग। अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतने इतने वो हमारे बिजनेस में इतने इतने डिपार्टमेंट होंगे, उसमें इतने इतने में हमें पर्सनल्स चाहिए, है ना। तो ये हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए। अब हमने वो ऑर्गेनाइजेशन में बना लिया सारा कुछ। अब हम क्या करेंगे? अब ह्यूमन बींग्स को हम रिक्रूट करेंगे थ्रू किस प्रोसेस? स्टाफिंग प्रोसेस, राइट, ठीक है। तो ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग ऑल थिंग्स, ठीक है। सो आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा वो डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर होगा या फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, यानी वो सेलेक्ट करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू फिल इन द वेरियस जॉब पोजिशंस डिजाइन इन द स्ट्रक्चर। अब जैसा हमारा स्ट्रक्चर था, जितने हमारे डिपार्टमेंट से, उसके अकॉर्डिंगली अब हमको क्या देखना है कि जो जो हमने जॉब क्रिएट की हैं, यानी हमें जहाँ जहाँ लग रहा है कि भाई हमें इस डिपार्टमेंट में ये पर्सन और ये विद दिस क्वालिफिकेशन हमें रिक्वायरमेंट है, अब हम स्टाफिंग के थ्रू क्या करेंगे? उन सारे जॉब पोजीशंस पर को हम क्या करेंगे? फिल करेंगे, ठीक है, बाय स्टाफिंग प्रोसेस, राइट। यानी इसका जो एक जिस्ट है वो क्या है? प्लेसिंग द राइट पीपल एट द राइट प्लेस। क्योंकि हमने राइट प्लेसेस तो हमने क्रिएट कर लिया हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। अब हम क्या करेंगे? वहाँ पर राइट पर्सन्स को रिक्रूट करेंगे, ठीक है। तो स्टाफिंग इज मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्क फोर्स। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मतलब जो वर्क फोर्स होगी, यानी कि उनको ऑब्टेन करना, कितने हमारे वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उनको ऑब्टेन करना, उनका यूटिलाइज करना और मेंटेन करके रखना, है ना। मेंटेन इन द सेंस, मैंने आपको शायद पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि वो ही ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल रन कर सकता है जिसकी जो मेन जो मतलब ह्यूमन फोर्स है जो उनकी, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो जब इवनिंग में मतलब अपना सेशन को ख़त्म करके जब नेक्स्ट डे आए, है ना, तो मेक श्योर कि जो शाम को एट द टाइम ऑफ मतलब जब भी उनका ऑफिस टाइम कंप्लीट हो रहा है तो वो जितने जा रहे हैं, मेक श्योर कि वो सारे के सारे मॉर्निंग में वापस आ जाए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यदि आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो जब वो इवनिंग में घर जा रहा है तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट डे आएगा। यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा? आज गया, अब कहीं और इधर सर्च करेगा, राइट। तो आपने उसको एक ऑर्गेनाइजेशन जब किसी बंदे को रिक्रूट करता है तो आप ये मान के चलो कि उससे उस पर्सन से जो उसको प्रोडक्टिविटी कब मिलती है? आफ्टर 2-3 मंथ। अभी 2-3 महीने तो वो बंदा समझेगा, मे बी ज़्यादा भी टाइम ले ले, उसके बाद वो अपनी प्रोडक्टिविटी उस ऑर्गेनाइजेशन को देना स्टार्ट करता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का तो खर्चा स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि ये बोल रहा है कि ये ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर एक जो ऐसे वर्क फोर्स जो कि अपने वर्क से सेटिस्फाइड रहे और जो फर्म के लिए भी सेटिस्फैक्ट्री हो, ऐसे वर्क फोर्स को ऑब्टेन करना, उनका यूटिलाइज करना एंड मेंटेन करना डन करता है कौन? स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग इज कंसर्न विद द प्लेसमेंट। अब देखो आप इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं? प्लेसमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ऑल दोज मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन whose function is to get things done through the effort of other individuals। यानी कि यहाँ पर देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँ कि जो रिक्रूट स्टाफिंग है ना,
स्टाफिंग में देखो एक तो क्या क्या जो एलिमेंट होते हैं इसके, रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन, और देन आफ्टर क्या होता है, ज्वाइनिंग। अब आप देखो यानी कि अब इसके साथ ही उन जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ग्रोथ को, उनकी डेवलपमेंट को भी श्योर करता है स्टाफिंग, राइट। यानी कि इसका जो कंसर्न है ये है कि जॉब का प्लेसमेंट करवाना, यानी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करके उनका प्लेसमेंट कराना, उनके ग्रोथ को पॉसिबल करना, डेवलपमेंट का जो एलिमेंट है ये भी सोच के रखना, और उन मेंबर्स का जिनका कि इस जो स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जिसमें और लोगों ने जो मिलकर उन लोगों को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू जॉब पोजीशंस, ठीक है। तो स्टाफिंग के अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंसी ऑफ स्टाफिंग। क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमको ये स्टाफिंग करने की, है ना। हमने भाई ठीक है पर्सन्स रख लिए सब चीज़ें, उसके बाद लेकिन हम सीधा भी तो रख सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की क्या आवश्यकता होती है। देखो आप इम्पोर्टेंसी क्या है स्टाफिंग की, हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि हम ऐसे लोगों को खोज स्टाफिंग के थ्रू, मैंने आपको लिखा ना इसमें, मतलब रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, देन आफ्टर सिलेक्शन किया जाता है। देखो आप एक सिंपल सा मैं आपको समझा देती हूँ उसको। लाइक जैसे हमारे स्कूल में अभी कुछ जॉब पोजीशंस, मतलब कुछ जॉब्स वो थी, वैकेंट थी, तो एक एडवर्टीज़मेंट निकाला, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू बहुत सारे पर्सन्स आए, है ना। अब उन्होंने अपने अपने रिज्यूमे सेंड किए, रिज्यूमे में से वो रिक्रूटमेंट निकाला हमने, देन आफ्टर रिज्यूमे आए, रिज्यूमे में मान लो हमारे पास 20 एप्लीकेशंस आई, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी थी जो कि अकॉर्डिंग टू हमारे नॉर्म्स हमको रिक्वायर्ड नहीं थी, यानी कि या तो उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा होगी या किसी की बहुत ही कम थी। हमको क्या चाहिए था, हमको अपने अकॉर्डिंगली हमारी जो हमने डिसाइड कर रखी थी क्वालिफाइड पर्सन वैसे चाहिए था हमें। तो हमने क्या करा, उस जो 20 एप्लीकेशंस आई थी उनमें से सेलेक्ट करी हमने। सपोज करो हमने 5 एप्लीकेशन सेलेक्ट की, ठीक है, और हमारे पास जॉब एक थी, ठीक, सेलेक्ट कर लिया। अब उनमें से हम किसी एक बंदे का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि 5 लोगों में से 2 पर्सन तो इंटरव्यू के टाइम पे भी मतलब वो हो गए, मतलब उनको भी मना कर दिया, और फिर 3 बंदों को हमने सेलेक्ट करा, 3 का डेमो हुआ, 3 में से फिर हमने किसी एक को फाइनल किया। तो इस तरह से ये होता है स्टाफिंग प्रोसेस पूरा। तो स्टाफिंग के थ्रू हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिनमें से हम डिस्कवर कर सकते हैं एक बेस्ट, मतलब जो भी कैंडिडेट है उसको। देखो हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी हम एक ऐसा पर्सन हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट जिसके अंदर फील हो, और जो बहुत एक मतलब एक हमारे लिए एक मतलब एक बेस्ट जो पर्सन वो हमारे लिए प्रूव हो, ठीक है ना, मतलब हमारे लिए इन द सेंस कि बिजनेस के लिए। फिर है एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी जितने भी हमारे बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, थ्रू स्टाफिंग के अंदर केवल रिक्रूटमेंट करके सेलेक्ट करना ही नहीं आता, इसके अंदर फिर उनका डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ के भी ऑप्शंस आते हैं। अब तो क्या है कि एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी बना दिया गया है स्टाफिंग का काम करने के लिए, जिसका काम ये है कि वो रिक्रूटमेंट भी करता है उन ट्रेनिंग भी देता है, और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के उनके ऑप्शंस भी उनको प्रोवाइड करता है, उनके प्रॉब्लम्स को भी सुनता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। तो एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, तो स्टाफिंग इस चीज़ को पॉसिबल करता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंस है इसकी। एंश्योर कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, और इसके अलावा स्टाफिंग में ये भी देखा जाता है कि हमारे बिजनेस में जो भी हमने जो पोजीशंस क्रिएट किए हैं उन पर जितने भी हमने ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब अपने थ्रू स्टाफिंग उन पर हमने अपॉइंट किए हैं, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे कंटिन्यू हमारे बिजनेस में बने रहे, ताकि हम सर्वाइवल और ग्रोथ के हमारे पास चांसेस रहें। लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस, और स्टाफिंग का एक मेन रोल ये भी है कि ये क्या हाई परफॉर्मेंस को
लीड्स करता है, क्योंकि अभी स्टाफिंग में क्या होता है, एक स्टाफिंग का मतलब ये नहीं होता रिक्रूटमेंट करना ही और सेलेक्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर हम प्रमोशन के चांसेस भी पर्सनस को देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं लीड करता है हायर परफॉर्मेंस को, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं, है ना। तो इससे ये पॉसिबल होता है। फिर है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। ऑब्वियस सी बात है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, यदि मान लो उनका मतलब प्रमोशन का है या फिर उनका ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ें उनके लिए की जाती है, तो वो जॉब से सेटिस्फाइड भी रहेंगे और साथ में उनका मोरल भी एम्प्लॉयज़ का डेवलप होगा। ठीक है, तो ये अपने इसके इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है सो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स 2 थिंग्स। तो बेसिकली स्टाफिंग में 2 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट टू फिल अप द वेरियस जॉब पोजीशंस डिज़ाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि जितनी हमने जो जॉब पोजीशंस को क्रिएट किया है, उन जॉब पोजीशंस को हम उनको फिलअप करना। जैसे कि टॉप लेवल है, फिर है मिडिल लेवल, फिर है लोअर लेवल। अब मिडिल लेवल पर अपन ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया कि फंक्शनल होगा या हमारा वो होगा डिपार्टमेंटल होगा। तो यहाँ पर जितने कैंडिडेट की हमने रिक्वायरमेंट क्रिएट किए वो सारे को फिल करना। सेकंड है टू कीप फील्ड विद एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पीपल। और इन सारे जो पोस्ट हैं, जो पोजीशंस हैं, उनको फुलफिल करना विद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पर्सन से, राइट। तो ये इसका मेन बेसिकली मोटिव है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।